ओम शांति। 29 मई 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 25 फरवरी 1991 की। मुरली का सार है, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते जो इस समय स्वराज्य अधिकारी हैं वही फिर अनेक जन्मों के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, माना सतयुग में ऊंच पद पाते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। तो बाबा आज हम सब बच्चों को स्वराज्य अधिकारी के रूप में देख रहे हैं और उसी रूप से देखते हुए बाबा हमसे हमारे राज्य की रिपोर्ट पूछ रहे हैं। क्या हमारा राज्य हमारे अधिकार में है? हमारी कर्म इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म हमारे राज्य में हैं? आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज़ अपनी राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादार एवर रेडी हैं। क्या हाल चाल है? बाबा हाल चाल पूछ रहे हमारी राज्य दरबार का। स्थूल सूक्ष्म कर्म इंद्रियां बाबा कहते ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। जब चाहे जैसी मदद लेना चाहे वे मददगार बनती हैं। अच्छा है वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। कैसा है हमारा राज्य दरबार? बाबा पूछ रहे हैं कौन सी कैटेगरी में आता है? अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत 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 अच्छा है? राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया के राज्य सभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो। ना लॉ है ना ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। कितनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। बाबा कहते कर्म इंद्रियों पर एक सेकंड में ऑर्डर किया, ये नहीं सुनना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं बोलना है, तो उसी प्रमाण हमारी कर्म इंद्रियां कर्म में आएं। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वो देख करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचो तो उसको समझदार साथी कहेंगे। पता है ये देखना श्रीमत नहीं है, फिर भी देख रहे हैं, इसका मतलब अपनी कर्म इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं होता कि नहीं देखना है, कर्म इंद्री को कहाँ भी
उस समय याद भी आ गया ज्ञान का पॉइंट कि ये देखना अवज्ञा है, ये देखने की मुझे श्रीमत नहीं है, फिर भी अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर देख रहे हैं, भल बाद में माफ़ी मांगेंगे। तो बाबा कहते बाद में माफ़ी मांगने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि कर्म तो रजिस्टर हो गया, वो तो रिकॉर्ड हो गया, कल्प कल्प होगा। करने के बाद सोचें तो उसको समझदार साथी कहेंगे, मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। ऑर्डर किया 1 सेकंड में फुल स्टॉप, तो बाबा कहते 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। अभी अभी ऑर्डर किया, अभी अभी इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, अभी अभी स्टॉप हो जाए। बाबा कहते इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज़ राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर करते हो। रोज़ दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं, फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है, वे सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वे भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वहाँ वहाँ के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा ये वहाँ वहाँ का शुक्रिया का गीत सुनाई देगा। तो बाबा निशानियाँ बता रहे हैं एक संतुष्ट, एक सफल राजा की, जिसका स्वराज्य अपने अधिकार अनुसार चलता है। बाबा कहते वे खुद तो संतुष्ट रहता ही है, खुश रहता ही है, लेकिन संपर्क में आने वाली आत्माएं भी उनसे संतुष्ट रहती हैं, उनसे खुश रहती हैं, उनके प्रति वहाँ वहाँ की आशीर्वाद ऑटोमेटिकली बजती रहती है। बाबा कहते ये गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, ये अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहें।
डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी, कर्मचारी, कर्म इंद्रियाँ आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। तो बाबा कहते जो डबल तख्त नशीन है, सबसे पहला तख्त अकाल तख्त, भ्रिकुटी तख्त, मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहूं, मैं आत्मा राजा हूं, अपने तख्त पर विराजमान हूं। दूसरा तख्त है बाप का दिल तख्त। तो बाबा कहते जो यहाँ डबल तख्त नशीन है, वही भविष्य में राज्य तख्त नशीन बन सकते हैं। उन्हीं की कर्म इंद्रियाँ उनके ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी, कर्मचारी, कर्म इंद्रियाँ भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य अर्थात तख्त पर नहीं हो और वे ऑर्डर करें तो माना नहीं जाता। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो ख़त्म हो गया, योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है। राजयोगी अर्थात राजा, देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वे वार और हार की दुविधा में हैं। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है और कोई हाल चाल सुन करके उसी हलचल में है। तो वे हैं हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन परमात्म प्यार के आगे परिस्थितियाँ रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। तो जो आत्मा परमात्म प्यार में, लव में लीन है, उनकी बुद्धि को भी बुद्धिवानों की बुद्धि अर्थात शिव बाबा चलाते हैं। तो ऐसे बुद्धिवान बच्चे जिनकी बुद्धि को परमात्मा चलाए, बाबा कहते वे तो हर परिस्थिति में भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेते हैं। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है। रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, पहुंच गए हो ना, मुश्किल सहज हो गया। तो शुक्रिया कहेंगे ना, ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे आएंगे। परमात्म प्यार में वे शक्ति है जो किसी की आँखों में ऐसा जादू कर देगी जो वे आपको भेजने लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। तो लास्ट समय को भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि लास्ट समय में भी चाहेंगे मधुबन जाना तो भल दुनिया के लिए कोई साधन अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन परमात्म प्यार में लीन रहने वाले, परमात्म प्यार को निभाने वाले बच्चों के लिए सब कुछ लास्ट समय पर भी अवेलेबल हो जाएगा। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे।
तो भगवान भी ऐसे बच्चों को वायदा कर रहा है, और इंसान का वायदा तो टूट भी सकता है, लेकिन परमात्मा वायदा कभी टूटता नहीं है। तो भगवान आकर वायदा कर रहा है कि मेरे साथ जो अभी प्रीत की रीत निभाएंगे, उनके साथ मैं भी उसी रीति प्रीत की रीत निभाते हुए लास्ट तक उनका मददगार बनूंगा। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी प्रीत की रीत सही रीति है। सही रीति मैं परमात्म प्रीत को निभा रहा हूँ, क्योंकि परमात्म प्रीत है सिर्फ एक शिव बाबा से प्रीत, दूसरा ना कोई। ये प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा ना, सिर्फ कहने वाले नहीं, प्यार निभाने वाले। मेरा तो केवल एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जिनका जीवन ऐसा प्रैक्टिकल होगा, उन्हें लास्ट तक बाबा की मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा, तो शुक्रिया कहेंगे ना, ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे। परमात्म प्यार में वे शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वे आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हो। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। कितनी भाग्यवान वो आत्माएं होंगी जिनको बाबा इस रूप में अपने सन्मुख देख रहे हैं और उनसे ये बात कर रहे हैं कि वे आत्माएं कोटों में कोई हैं, प्रीत निभाने में भी। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज़ को पार करके पहुंच गए हैं। ये हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में ज़रूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं? आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व्ड है, लेकिन कौन और कितने ये आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ा? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 कहाँ 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज़ करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, ये निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। तो बाबा कहते क्या अंतर हो जाता है? जब बाबा की मदद चाहिए और मिल भी रही है, ब्राह्मण परिवार की भी मदद मिल रही है, लेकिन उस चांस को हम गवा देते हैं मन मत पर या पर मत पर। तो मिली हुई मदद को भी गवा देना, मिली हुई शक्ति को भी गवा देना, समय पर यूज़ नहीं करना
और बाद में पश्चाताप करना, बाद में सोचने बैठना, हाँ उस समय तो बाबा ने मदद की थी, उस समय तो बाबा ने उस आत्मा को सहयोगी बनाया था, उस समय तो बाबा ने युक्ति बताई थी बंधन काटने की, उस समय तो बाबा ने शक्ति भी दी थी अपनी कोई भी कमी कमज़ोरी छोड़ने की, लेकिन मैंने ही किया नहीं। तो बाबा कहते यहाँ ना करने में नंबरवार है। जो कर लेता है वो आगे नंबर चला जाता है, और मदद मिलते हुए भी जो नहीं करता है तो नंबरवार बन जाते हैं, पीछे नंबर आ जाता है। इसलिए बाबा कहते कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। एक है बाप के बनने की विधि, दूसरा है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरा प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है, क्योंकि बाबा के तो सब बन गए और बाबा से वर्षा भी सबको एक जैसा मिल रहा है, लेकिन वो एक जैसे मिले हुए वर्षे को, शक्तियों को, गुणों को, अधिकार को यूज़ करने में सब नंबरवार है, इसलिए माला में भी नंबरवार है। तो कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट्स सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितनी पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। जैसे रोज़ की मुरली में बाबा हमें वरदान देते हैं, लेकिन कोई बच्चे हैं उस वरदान को सुनते हैं, डायरी में नोट भी करते हैं और सारा दिन रिपीट ही नहीं करते, भूल ही जाते हैं फिर। और कोई बच्चे हैं सुनते भी हैं, डायरी में नोट भी करते हैं और दिन भर में याद भी करते हैं, रिपीट करते रहेंगे। लेकिन वरदान फलीभूत किसको होता है? जो बच्चे वरदान को सुने, लिखें, मन में रिपीट करें और धारणा करें। जो भी वरदान मिला उसको आज ही प्रैक्टिकल में लेकर आएं, तो वरदान फलीभूत होता है। तो इसी तरह बाबा कहते पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन जो पॉइंट बनकर पॉइंट को कार्य में लाता है वो आगे नंबर ले जाता है। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो, ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचा और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या कार्य करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हो।
नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के, साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाए तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भगत लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वे तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। प्रकृति को ऑर्डर करें। बाबा पूछ रहे हैं आप मालिक तैयार हो तो प्रकृति को ऑर्डर करें। प्रकृति अपना लास्ट विकराल रूप दिखाए, ऐसी हलचल करें कि आज परिवर्तन हो जाए, सत्युग आ जाए। तो क्या ऐसी तैयारी हम बच्चों ने कर ली है? हर बात में, हर गुण में, हर शक्ति में संपन्न संपूर्ण बन गए हैं। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। ये तपस्या वर्ष लास्ट चांस है, या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो, फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, ये खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान हैं, महान आत्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे। लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वे ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है।
भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या? जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो। अगर छोड़ा है तो कीचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना। दुनिया में खुशी नहीं है। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। ये खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि कितनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहें। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। दुख के दिन ख़त्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? अच्छा, आज का वरदान है संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेंगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक संकल्प हो, परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति।